उनको मैं बताना चाहता हूँ, डरना है तो खुदा से डरो। ये मौत का डर आपको और मारेगा, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर का डर जीवन का झरना है। ये डर आपको नया जीवन देगा। ये परमेश्वर का डर आपके भीतर होना चाहिए। कोरोना वायरस मौत देगा, लेकिन पाप हमें अधोलोक देगा। मुझे आपको बताना है, फिर से आज के डेट में हमें इन्हीं बातों पर अपना ध्यान लगाना है कि क्या मैं किसी डर में तो नहीं जी रहा हूँ। अगर मैं डर में जी रहा हूं तो मुझे कोई हक नहीं है अपने आप को मसीह कहलाने का, क्योंकि मसीह कोई हालात से डरते नहीं है, क्योंकि मसीहों को पूरा विश्वास है हालात को बदलने वाला यहाँ वहां नहीं, हमारे भीतर रहता है। आमीन। तो इन परिस्थितियों पर हम फिर से एक बार आज गिदोन के जीवन से देखेंगे। कम से कम मेरे ख्याल से ये 12वां या 13वां एपिसोड होगा। हम गिदोन के जीवन से देख रहे एक ऐसा जवान उन दिनों में गेहूं को दाखरस निकालने वाले कुंड में झाड़ रहा था। मिद्यानियों के डर से, शत्रु के डर से, अपने घर के अनाज के लिए चुपके वो गेहूं को निकाल रहा था। लेकिन उसी व्यक्ति को खुदावन ने खड़ा किया और इजराइल का रिडीमर बोलकर, छुटकारा देने वाला बोलकर उसको खड़ा किया। हालेलुया। गिदोन को खड़ा करने वाला, गिदोन को हिम्मत देने वाला, गिदोन को साहस देने वाला वो यीशु मसीह। इब्रानी 13:8 के अनुसार कल, आज और युगान युग एक समान है। जो गिदोन के साथ था वो आज इस पेंडेमिक में, इस महामारी में हमारे साथ भी है, क्योंकि उसने कहा है इस युग के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर आप कहेंगे पवित्र शास्त्र की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा कौन सी है, तो मुझे पुराने नियम की प्रतिज्ञाओं पे बात नहीं करना है। नए नियम में एक प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने की है कि मैं तुझे अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, इस युग के समाप्ति तक मैं तेरे साथ हूँ। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इन परिस्थितियों को मत देखो, परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर के जोरावर हाथ को देखो, जो आज लाल समंदर को जो दो हिस्से में फांदता है, चट्टान से पानी लाता है, आसमान से मन्ना देता है, मवेओं को जिलाता है, जो असंभव है उसको संभव करता है, ऐसा खुदावन हमारे साथ है। तो मायूस होना नहीं, परिस्थितियों को देखना नहीं, चिंता करना नहीं, हियाव रखो, हिम्मत बांधो, उम्मीद रखो कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जो गिदोन को कहता है डर मत, तू नहीं मरेगा, वही बात है आज हमारे लिए। वो कहता है डर मत, आज मैं तेरे साथ हूँ, तू नहीं मरेगा। आमीन, हालेलुया। आइए, जहां पर हमने परसों खत्म किया था, न्यायियों का किताब उसका 7वां अध्याय, बुक ऑफ जजेस उसका चैप्टर 7 वचन 35 से हमने आगे पढ़ा था। आइए वहां पर क्या कहता है वचन। जो स्वप्न का मतलब, जब गिदोन को खुद परमेश्वर ने चिन्ह दिया, अभी तक तू चिन्ह मांग रहा था, लेकिन अभी भी तेरे अंदर डर है, तो जा मिद्यानियों की छावनी में पहुंच और छावनी में जाके सुन कि वो लोग क्या कहते हैं। और एक सैनिक अपना स्वप्न कहता है, अपना ख्वाब बताता है कि मैंने ख्वाब देखा कि जौ की रोटी मिद्यान की छावनी को आके टकराती है और मिद्यान की छावनी नेस्तनाबूद होती है। तब दूसरा व्यक्ति कहता है इस स्वप्न का मतलब यह है, परमेश्वर का दास योआश का पुत्र गिदोन, ये उसकी तलवार है, ये आकर मिद्यान से टकराएगी और मिद्यान खत्म होगा। अब ये स्वप्न सुनने के बाद बाइबल कहती है, देखो क्या कहता है वचन 7:15। वो स्वप्न व त्याचा अर्थ ऐकून गिदोनाने दंडवत घातले। उसका वर्णन सुनकर, उसका फल सुनकर गिदोन ने यहोवा को दंडवत किया। मग तो इस्रायलाच्या छावणीत परत येऊन म्हणाला, और फिर इजराइल की छावनी में लौटकर गिदोन कहने लगा, उठो। जिसको स्वर्गदूत कहता है उठ, जिसको यहोवा कहता है उठ। जब उसके अंदर एक लाश चिन्ह परमेश्वर ने जब दिया, जो खुद डर के हालात में था, वो अपने लोगों को कहता है उठो। सामने मिद्यानों की कम से कम 1,35,000 की फौज है और गिदोन के पास केवल 300 लोग है। इन 300 लोगों के जोर पर गिदोन सोचता होगा कि भाई ये लाखों लोगों को कैसा मारूंगा। लेकिन जब शत्रु की छावनी से उसके स्वप्न का अर्थ जब उसे समझ में आया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर परिवार में एक व्यक्ति भी
इन परिस्थितियों में गिदोन की आत्मा में चलेगा ना, तो वो एक व्यक्ति सारे परिवार को खड़ा करेगा। आमीन। इसलिए मैं बार बार यही बात बता रहा हूँ आपको कि गिदोन जैसे उस हालात में था, जिस परिस्थिति से वो उठा, आपको भी उठना है। अगर एक व्यक्ति खड़ा होता है ना, तो सारा परिवार खड़ा होता है। अगर एक व्यक्ति गिरता है ना, तो सारा परिवार गिर जाता है। यहाँ पे हमारे लिए एक उत्तम सबूत है कि गिदोन जो खुद डरा हुआ था, वो व्यक्ति आकर कहता है उठो, और क्या कहता है देखो आगे, कारण परमेश्वराने मिद्यानाचे सैन्य तुमच्या हाती दिले आहे। क्योंकि यहोवा ने मिद्यान की सारी सेना मेरे हाथ में नहीं। ये 300 लोग सोच रहे होंगे, 9,700 लोग उनको छोड़कर चले गए। उसके पहले 22,000 लोग गिलाद पर्वत से चले गए। वो 300 लोग उस इजराइल की तराई में देखते होंगे, वहां पे बाइबल कहता है ऊंट समंदर की रेती के समान थे। 1,35,000 के आसपास केवल मिद्यानियों की सेना थी। अब वो सोचते रहेंगे इन लाखों लोगों पर हम 300 लोग कैसे जयवंत होंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालात क्या है, हालात को मत देखो, हालात को बदलने वाले को देखो। आज परिस्थिति कितनी बड़ी है। अभी जैसे एक नई बीमारी आई है जो फंगस लेकर आती है, जो माइक्रोम्यूकोस बोल के, जिसमें लोगों की आंखें चली जाती है, कान उनके बंद हो जाते हैं। और इस बीमारी का नाम सुनकर ही अभी फिर से एक बार एक नया डर आ रहा है। कोविड-19 का डर खत्म हो गया, अब ये माइक्रोम्यूकोस की बीमारी का डर आ गया। मुझे आपको बताना है, एक लहर आएगी, दूसरी लहर आएगी, एक इन्फेक्शन आएगा, दूसरा इन्फेक्शन आएगा, एक पेंडेमिक आएगी, दूसरी पेंडेमिक आएगी। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में आपको डरना नहीं है, क्योंकि इन सारी बीमारियों पर यीशु हमें हर दिन जयवंत करता है। हालेलुया। जब आप इन परिस्थितियों से उठोगे, तब आपकी परिवार के लोग भी उठेंगे। अगर आप डरे हुए हालात में हो, तो आपका परिवार भी डरे हुए हालात में रहेगा। और ये जीवन खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। खुदा वो चाहता है मेरे लोग साहसी बने, मेरे लोग हिम्मत वाले बने, मेरे लोग वो विश्वास करे कि युद्ध मेरा है और फतेह उनकी है। बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। जंग यहोवा की है, फतेह हमारी है। ये विश्वास करके हमें चलना होगा। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो इब्तिदार इब्तिहाम अल्फा ओमेगा है। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। आपके घर में भले किसी को हार्ट अटैक आया हो, आपके घर में भले किसी को स्ट्रोक आया हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले हफ्ते में ऐसे 2 परिवार में यह हालात थी और उनकी परिस्थिति ऐसी थी। एक अंकल, उनको एक नहीं 2 बार स्ट्रोक आया और एक साइड पूरा पैरालाइज हो गया। हॉस्पिटल में आईसीयू में वो कोमा की स्टेज में पहुंच गए और डॉक्टर के सारे रिपोर्ट नेगेटिव थे। हारून शेख बोलकर एक अन्य जाति से व्यक्ति है, लेकिन खुदावन ने उसके लिए जो दुआ की गई, आप सभी ने मिलकर जो हमारे साथ दुआ की, उनके लिए परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि वो कोमा की स्टेज में से वो होश में आ गए और उनको आईसीयू से जनरल में नहीं पहुंचाया, तो आईसीयू से डायरेक्ट उनको घर पे डिस्चार्ज दे दिया गया। हालेलुया। क्या ये बात दुनिया के दृष्टिकोण में असंभव थी? डॉक्टर के दृष्टिकोण में सीरियस थी, लेकिन यीशु के लिए साधारण थी। सुपरनैचुरली वे से परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जो अन्य जाति से बिलोंग करता है, अगर उसको खड़ा कर सकता है, आप तो उसके बच्चे हो, आपके लिए तो बेहतरीन बातें कर सकता है।
एक बहन जिसकी गवाही आपने भी सुनी है, स्मिता पवार बोल के, वो भी कोमा स्टेज में चली गई थी, उसको भी स्ट्रोक आया था और उसके साथ साथ डॉक्टर ने कहा उसकी दोनों किडनियां खत्म हुई है, लेकिन खुदावन ने ऐसा अनुग्रह किया, उसकी दोनों किडनियों पर ऐसा अनुग्रह लाया, उसको कोमा स्टेज से नॉर्मल स्टेज में लाया और परसों वो डिस्चार्ज हो गई है और डॉक्टर अभी कहता है उसको डायलिसिस की जरूरत नहीं है, इसका मतलब किडनियां काम कर रही है। आमीन। ये गवाही आपको क्यों दी गई है? राजू ठाकुर के मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए नहीं, राजू ठाकुर के नाम को महिमा मिलने के लिए नहीं, तो आपको ये गवाही खुदावन ने एक लाइव डेमो दिया है आपको, ये जिंदा गवाही आपको दी है, ताकि अगर आप किसी डर में बैठे हो तो इस परिस्थिति को देखो, स्मिता पवार को होश में लाने वाला, हारून शेख को अपने कदमों पर चलाने वाला यीशु मसीह मेरे परिवार को भी आशीषित कर सकता है, मेरे लोगों को भी चंगा कर सकता है, मेरी हालात भी बदल सकता है, मेरी फाइनेंशियल स्टेज को भी बदल सकता है, मेरे दुखों को आनंद में बदल सकता है। आमीन। ये जिंदा गवाही आपके सामने है, तो क्यों डरते हो, क्यों चिंता करते हो? गिदोन का परमेश्वर 300 लोगों के दम पर लाखों लोगों को मार सकता है, तो आपके परिवार के ज्यादा नहीं, वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते वहां मैं हूँ। आमीन। चिंता मत करो, हालात को बदलने वाला आपके साथ है। ये 300 लोगों के पास जब गिदोन लौट कर आता और कहता है उठो, यहोवा ने मिद्यान की सेना आपके वश में किया है। आगे देखो बाइबल क्या कहती है। उसने उस 300 लोगों को 3 तुकड्या केल्या। वो 300 लोगों के 3 अलग अलग, जैसे मिलिट्री की बटालियन होती है, 3 अलग अलग फौज की, 100 लोगों की 3 अलग अलग फौज बनाई। आगे त्या सर्वांच्या हाती त्याने रणशिंगे व निकामी घडे दिले। उनके हाथ में, यहाँ पे हमें दिखता है कि तलवार या ढाल नहीं दी, यहाँ पे हमें दिया दिखाई पड़ता है उनके हाथ में क्या दिया है, घड़े और मशाले दी, नरसिंगे दिए। हाँ, त्या घड्यांच्या आत दिवट्या ठेवल्या। वो जो घड़ा था वो घड़े के अंदर मशाल को रखा, जो आग वाली मशाल उस घड़े के अंदर थी, और एक हाथ में नरसिंगा दिया। आगे तो त्यांना म्हणाला, उनके साथ गिदोन ने बात की, माझ्याकडे पहा, मेरे पास देखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह गिदोन के द्वारा कहता है हालात के पास मत देखो, इस बीमारियों में जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसके बारे में मत देखो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसके बारे में मत देखो, बच्चों का फ्यूचर क्या है उसके बारे में मत देखो, इन हालातों में मेरी ओर देखो। जब यहाँ पे गिदोन कहता है ना मेरे पास देखो, तो सडनली मेरा हृदय जैसे कूदकर नए नियम में जाता है और मेरे सामने पतरस, यूहन्ना और सुंदर नाम के दरवाजे के पास बैठा हुआ भिखारी दिखता है, और वो भीख मांगने की आस करता है। पतरस और यूहन्ना कहते हमारे पास देखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको आपके घर में अगर कोई व्यक्ति चिंता कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, उसको कहो मेरे पास देखो, यीशु हालात को बदल देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो हालात को देखेगा वो डर से खौफ खाकर वो डर की भूमि पर चला जाएगा, लेकिन जो यीशु के पास देखेगा वो डर की भूमि से उठकर साहस की भूमि पर आएगा। आगे, आणि मी करतो तसे करा। अब मैं जो करता हूँ वो आप करो। इसलिए मैं कहता हूँ फिर से एक बार, आपके घर में एक व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, अगर गिदोन के स्पिरिट में चलेगा ना, जैसे आप दुआ करते हो, जैसे आप प्रार्थना करते हो, जैसे आप बाइबल पढ़ते हो, जैसे आप जो बात बोलते हो, आपको देखकर आपके घर की डरी हुई सेना युद्ध के लिए खड़ी हो जाएगी। आमीन। आगे, छावणीच्या सीमेवर, सीमेवरील टोकावर, छावनी की सीमा के छोर तक मी पोहोचलो म्हणजे मी करीन तसे करा। मैं छावनी की सीमा की छोर तक जब पहुंचूंगा, जैसा मैं करूंगा वैसे ही तुम भी करना। हालेलुया। घर में एक आदमी अगर दुआ करता है ना आपके, तो आपके घर वालों का भी ये कर्तव्य है कि जैसे आपके घर की व्यक्ति प्रार्थना करती है तो आप भी प्रार्थना करो, जैसे आपकी घर की व्यक्ति खुदा के साथ समय बिताती है तो आप भी समय बिताओ। नहीं तो कुछ घरों में ऐसा है ना, आप कर रहे हो ना प्रार्थना, आप आपका करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे आपको बताना है
कि अगर एक ही व्यक्ति प्रार्थना कर रही है लेकिन आप अगर उसके साथ वो कवरिंग फायर में उनको सपोर्टिव प्रेयर नहीं करते हो ना, तो हमला आपके घर पे हो सकता है। लेकिन अगर आपके घर के लोग, जो घर का लीडर है, जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, अगर उसको देखकर वैसा जीवन जीते हैं ना, तो निश्चय आप जयवंत मसीह जीवन जियोगे। आमीन। गिदोन क्या कहता है, जैसे मैं करता हूं वैसे आप करो। अगर बाप प्रार्थना करता है तो बेटा बेटी भी प्रार्थना करना चाहिए, बीवी भी प्रार्थना करनी चाहिए। अगर बीवी प्रार्थना करती है तो पति और बच्चे, अदर रिलेटिव भी प्रार्थना करना चाहिए। केवल अकेला गिदोन ने वो काम करने से जय नहीं मिली है, तो सबने गिदोन को फॉलो किया। आपको आपके घर के स्पिरिचुअल व्यक्ति को फॉलो करना होगा, तब जाके आपके हालात बदल सकती है। आमीन। आगे, मी व माझ्या बरोबरचे सर्वजण, मैं और मेरे साथ के सारे साथी रणशिंगे फुंकू तेव्हा जब वो रणसिंग फूकेंगे, तुम्ही छावणीच्या सभोवती रणशिंगे फुंका आप सब लोग भी छावनी के चारों ओर रणसिंग फूको आणि म्हणा, और ललकारना, परमेश्वराचा जय, यहोवा की जय गिदोनाचा जय। और गिदोन की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। क्या कहा गिदोन ने यहाँ पे उनको? फिर से एक बार उस वचन को पढ़ेंगे हम। मी व माझ्या बरोबरचे सर्वजण, मैं और मेरे साथ के सारे लोग रणशिंगे फुंकू तेव्हा जब रणसिंगे हम फूके, तुम्ही छावणीच्या सभोवती रणशिंगे फुंका आप भी छावनों की चारों ओर रणसिंग फूकना और ललकारना आणि म्हणा, और कहो, परमेश्वराचा जय, परमेश्वर की जय गिदोनाचा जय। और गिदोन की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, मैं आज के दिन ये पूरा टॉपिक खत्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 10-15 मिनट में हम क्या प्रचार करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हम वचन भी दे और प्रार्थना भी दे। आपके लिए आज का संदेश क्या है? आज का संदेश ये है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिता रहा है, कुछ लोग उन पर हंसते, अरे बहुत प्रार्थना करती है, बहुत प्रार्थना करता है। कुछ लोग इन बातों को मजाक में लेते हैं, लेकिन जो मजाक में लेने वाले हैं ना, ये कोरोना वायरस ने उनके अकल ठिकाने पे लाई है। उनको दिखाया है कि देखो, अभी आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको आज गिदोन की वो बातों पर ध्यान देना है। गिदोन कहता है कि जैसा मैं करता हूँ वैसे आप करो। कल हम इसमें और डीप में जाएंगे, लेकिन आज अगर आपको इस डर के क्षेत्र से बाहर निकलना है, इस खौफ की भूमि से अगर बाहर निकलना है, तो आपको गिदोन ने कहा है कि अभी आपको जैसे वो कर रहा है, मतलब घड़े में मशाल है और हाथ में नरसिंगा है, नरसिंगा फूको और ललकारना शुरू करो। इसका मतलब क्या? नरसिंगा फूकने के लिए अंदर से ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। नरसिंगा जानवरों के सिंग से बनाया जाता है, तो अभी अपनी इनर पावर का इस्तेमाल करो। वचन का नरसिंगा फूको, प्रार्थना का नरसिंगा फूको, और हालात कुछ भी हो, न्यूज कुछ भी कहने दो, लेकिन जोर से ललकारो। जहां पे कहा गया गिदोन की तलवार, आज कहो यीशु की तलवार और यहोवा की तलवार, यहोवा की जय जयकार, यीशु की जय जयकार, पवित्र आत्मा की जय जयकार। केवल ये स्तुति आप करोगे ना, आपकी स्तुति का आवाज ही काफी है। आपके घर के आसपास अगर कोई इन्फेक्शन का कीटाणु होगा, अगर कोई वायरस का कीटाणु होगा, वो अपनी जगह छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया, क्योंकि जहां पर यीशु के नाम की जय जयकार की जाती है, वहां पे वातावरण बदल जाता है। दुष्ट की सारी अशुद्धता वहां से चली जाती है। आपको आज की रात, भले आपके सामने कुछ भी परिस्थिति हो, भले आपके कानों पे कुछ भी खबर आई हो, लेकिन आज रात से आपके घर से ललकारो, यीशु की जय हो, परमेश्वर की जय हो, पवित्र आत्मा की जय हो, पिता की जय हो। हम इन हालात में पीछे नहीं हटेंगे। इन परिस्थितियों में दुष्ट क्या कर रहा है पता है? आपके होठों को फेविक्विक लगा रहा है। डर के मारे आपके होठ बंद है और आप स्तुति नहीं कर पा रहे, आप प्रशंसा नहीं कर रहे। आज इन बातों को झटक दो और अपने अपने घरों में जोर जोर से ललकारो, कहो यीशु मसीह की जय जय जय, यीशु मसीह की जय जय जय। ये बातें आपके घर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर लेकर आएगा, आपके घर में नकारात्मक बातों को निकाल देगा। और मुझे आपको बताना है कि जैसे वैक्सीनेशन शरीर को प्रोटेक्ट करता है, ये जय जयकार आपके परिवार को प्रोटेक्ट करेगा। आमीन।